चीन और पाकिस्तान दक्षिण एशिया में भारत की नेतृत्वकारी भूमिका को कमजोर करने के लिए सार्क को निष्क्रिय करने की रणनीति अपना रहे हैं। भारत को चाहिए कि वह क्षेत्रीय सहयोग के नए मंच विकसित करे और पड़ोसी देशों में भरोसे की भावना बनाए रखे। सार्क यानी दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन 1985 में क्षेत्रीय सहयोग के लिए दक्षिण एशियाई देशों के आपसी विकास और शांति को बढ़ावा देने के लिए हुई थी। इसमें 8 सदस्य देश हैं: भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। लेकिन भारत पाक तनाव के चलते 2016 के बाद कोई शिखर सम्मेलन नहीं हो सका। भारत आतंकवाद को मुद्दा बनाकर सार्क को निष्क्रिय कर चुका है और बीमस्टेक जैसे विकल्पों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। चीन और पाकिस्तान की रणनीति सार्क को कमजोर करना है, जिनमें पाकिस्तान ने भारत के साथ तनाव का उपयोग कर सार्क सम्मेलनों को स्थगित करवाया है। इससे सार्क के ढांचे को निष्क्रिय कर दिया गया है। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपेक, जो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से होकर गुजरता है, भारत को असहज करता है। चीन पाकिस्तान के जरिए सार्क की जगह BRI के जरिए नए क्षेत्रीय संबंध बना रहा है। पाकिस्तान को सार्क में बनाए रखते हुए भारत ने बिम्स्टेक को बढ़ावा देना शुरू किया है, जिसमें पाकिस्तान नहीं है। इसके जवाब में चीन और पाकिस्तान सार्क को रोककर दक्षिण एशियाई सहयोग को पंगु बना रहे हैं। चीन और पाकिस्तान कथित तौर पर ऐसे एक संगठन पर काम कर रहे हैं। नया संगठन BRI को संस्थागत आधार दे सकता है, खासकर सीपेक और अफगानिस्तान को जोड़ते हुए। पाकिस्तान सार्क में भारत के प्रभाव को काटने के लिए इस नए फोरम का समर्थन कर रहा है। अफगानिस्तान और बांग्लादेश को शामिल करके वह भारत की रणनीतिक गहराई को सीमित करना चाहता है। चीन और पाकिस्तान का यह नया दांव केवल एक संगठन बनाने की बात नहीं है, बल्कि दक्षिण एशिया की शक्ति राजनीति को पूरी तरह बदलने की कोशिश है। भारत के लिए यह एक रणनीतिक चेतावनी है कि उसे केवल प्रतिरोध नहीं, बल्कि सक्रिय कूटनीति के जरिए क्षेत्रीय नेतृत्व बनाए रखना होगा। भारत को इस चुनौतियां जैसे कि पड़ोसी देशों पर चीन की पकड़ बढ़ना, सार्क जैसी संस्थाओं का अप्रासंगिक होना, अफगानिस्तान और ईरान में चीन की गहरी घुसपैठ है। इस चुनौतियों से निपटने के लिए भारत के लिए यह समय न केवल प्रतिक्रिया करने का, बल्कि रणनीतिक रूप से आगे बढ़कर अपने वैकल्पिक मंचों कई बड़े स्टेप्स लेने पड़ेंगे, जैसे कि बीमस्टेक और IORA को और मजबूत करना, क्वाड और इंडो पैसिफिक ढांचे को दक्षिण एशिया तक फैलाना, नेपाल, भूटान, श्रीलंका में भरोसेमंद निवेश और सहयोग, चाबहार पोर्ट और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर को सक्रिय करने लिए के सक्रिय कार्य करना पड़ेगा। यदि भारत सतर्कता, सक्रिय कूटनीति और क्षेत्रीय समावेशन के सिद्धांतों पर कार्य करता है, तो वह न केवल चीन पाक गठजोड़ को संतुलित कर सकता है, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थायी नेतृत्व की स्थिति भी सुनिश्चित कर सकता है।